हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएमएस के बाद रहने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज को, कि कौन कौन सी जॉब जो है वो आप कर सकते हो, क्या क्या आपका जो है वो इन फ्यूचर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं आफ्टर बीएमएस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वो बीएमएस के अंदर अभी उन्होंने हाल ही में एडमिशन लिया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएमएस कर रहे हैं, कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, कोई फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है। तो उन बच्चों को समझ नहीं आ रही कि जो मैंने बीएमएस चूज तो कर लिया है, तो उसके बाद मेरे पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज जो वो रह सकती है। क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज को लेकर खासकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने जो बीएमएस चूज कर लिया उसके बाद मेरा क्या करियर होगा, मुझे कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कितनी कितनी मेरी सैलरी रह सकती है, तो क्या मुझे बीएमएस कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहीं से जो है इसको ड्रॉप करके किसी और फील्ड में या किसी और कैटेगरी में जो वो चले जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीएमएस करने के बाद आपको कहां पे जो जॉब मिल सकती है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टॉप 10 जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस की अपडेट आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब होती है जो आप बीएमएस के बाद कर सकते हो, उसका नाम है एएमओ। तो मैं आपको 3 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, एएमओ। एएमओ मतलब यानी कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। वैसे तो मैंने इसके अंदर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डिटेल में वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हो, सैलरी क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग की नॉलेज आपको उसके वीडियो के अंदर जो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रोसीजर जो समझा देता हूँ। तो बच्चों, जो एएमओ होता है, तो एएमओ के बाद हम यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं किसके बाद, आफ्टर बीएमएस। तो बीएमएस के बाद भी आप एएमओ के लिए एग्जाम दे सकते हो। इसका आपका गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट फील्ड है, गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप एएमओ बनना चाहते हो तो एएमओ के लिए आपको जो गवर्नमेंट टेस्ट जो क्लियर करना पड़ेगा। अब टेस्ट जो आपका होता कब है, एग्जाम आफ्टर बीएमएस। इसका जो एग्जाम है वो आफ्टर बीएमएस भी होगा, और एग्जाम इसका आफ्टर एमडी एमएस के बाद भी होता है। तो आप चाहे बीएमएस के बाद दे दो, चाहे एमडी एमएस करने के बाद आप जो एएमओ के लिए एग्जाम जो है दे सकते हो। उसके बाद इसके लिए आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पब्लिक हेल्थ सेंटर में आपको जॉब मिलती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जॉब आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद सैलरी की बात करें तो एक सैलरी जो बच्चों की जो सैलरी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। यानी कि जैसे मुंबई में आपको कुछ अलग सैलरी देखने को मिलेगी, उसके बाद हरियाणा में अलग देखने को मिलेगी, हिमाचल में अलग देखने को मिलेगी। लेकिन एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 60K से प्लस एवरेज सैलरी जो आपको मिल जाती है पर मंथ की 60K से। यानी कि 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो ये थी एवरेज की सैलरी की बात है एएमओ के लिए। उसके बाद सिलेबस की बात करें, ये जो एग्जाम होता है इसके लिए सिलेबस क्या आता है, तो इसका सिलेबस वही आता है जो आपने बीएमएस के 4.5 साल में पढ़ना है। 4.5 ईयर्स में जो आप पढ़ोगे वही इसका सेम टू सेम जो सिलेबस आपका रहेगा। तो बच्चों बात करते हैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। पहले ही मैंने आपको बता दिया जो थी हमारे पास एएमओ की। दूसरे नंबर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो बच्चे भी जो टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉब जो वो रहने वाली है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, पीजी कंपलसरी है। तो जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पीजी मस्ट कंपलसरी है। पीजी के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो इसके लिए आपको जो वो एमडी और एमएस करना पड़ेगा। चाहे आप एमडी कर लो, चाहे आप एमएस कर लो, तो किसी भी स्पेशलिस्ट आपको जो करनी पड़ेगी। एमडी भी काफी टाइप्स की होती है, एमएस भी काफी टाइप्स की होती है, तो आपको किसी में एक ना एक स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो वो बन सकते हो कॉलेजेस के अंदर। और जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पे कहाँ पे रहती है, प्राइवेट कॉलेज में आपको जॉब मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जॉब मिलती है। उसके साथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे भी आपको जो जॉब मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जाम कौन सा होता है। इसके लिए भी आपको एक एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो एग्जाम कौन सा होता है, AIAPGET। तो अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा कि इसका क्या सिलेबस रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम उस चीज वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और रही बात सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी जो एक एवरेज सैलरी हमने निकाली है वो निकाली है 70,000 पर मंथ जो आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और साथ ही साथ आपने एमडी जो एमएस है वो किस ब्रांच में की हुई है। और एमडी एमएस की जो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है कि एमडी जो एमएस जो वो कुछ स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं जैसे एमबीबीएस में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमडी और एमएस भी आई थिंक मोर देन 15 प्लस हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ब्रांचेज जो वो चल रही है, जहाँ पे आप एमडी और एमएस जो है किसी स्पेशलिस्ट चीज में जो वो कर सकते हो। तो थर्ड नंबर हम बात करते हैं, जो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो जॉब रहती है वो रहती है हमारे पास एआरओ की, यानी कि आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर। यानी कि जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्टेड है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि आयुर्वेदिक में रिसर्च होती नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेदिक के अंदर भी रिसर्च होती है। तो अगर आप रिसर्च के अंदर जाना चाहते हो तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एआरओ, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर भी आप बन सकते हो। लेकिन ये तभी कर सकते हो क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च में। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो पोस्ट होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, कम पोस्ट होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी,
भी आपका इंटरेस्ट अपना शो करना पड़ेगा, तो आप एक रिसर्च ऑफिसर भी जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बन सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास जो जॉब मिलती है वो आपको मिलती है CCRAS में। ये इनकी ब्रांच जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर रहती है, मेन ब्रांच इनकी मतलब न्यू दिल्ली के अंदर है, और भी काफी ज्यादा ब्रांचेस की है यूनिट्स इनके, लेकिन मेन ब्रांच इनकी जो वो दिल्ली के अंदर है। तो CCRAS के अंदर भी आपको जो है वो जॉब मिल जाती है। आप इसको फुल फॉर्म देख लेना, गूगल पे सर्च करके इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसका डिटेल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए भी आपको जो PG कंपलसरी है, अगर आप ARO बनना चाहते हो तो PG आपके लिए मस्ट कंपलसरी है। और रही बात सैलरी की यहाँ पे बात करें तो इसके लिए आपको 80K पर मंथ एक एवरेज सैलरी जो हमने निकाली है वो आपको अप्रोक्सीमेटली जो मिल जाएगी, ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 80K प्लस पर मंथ जो आपकी रह सकती है इसके अंदर सैलरी। तो ये थी वो 3 गवर्नमेंट जॉब जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे थी AMO, दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरे नंबर पर यहाँ पे हमारे पास ARO। तो ये 3 गवर्नमेंट जॉब्स थी, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर की जॉब के बारे में, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है CRAV, जो एक सर्टिफाइड कोर्स होता है, ठीक है। आफ्टर BMS अगर आप इंटरेस्टेड हो किसमें, क्लिनिक में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर क्लिनिक में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सर्टिफाइड कोर्स होता है। तो आफ्टर एग्जाम इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी क्या होती है बच्चों, काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग अगर आप क्लियर कर लेते हो, यहाँ काउंसलिंग में आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो काउंसलिंग में आपको क्या होता है, देन सिलेक्ट द ब्रांच, आपको एक ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे PG में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया 15 प्लस ब्रांचेस होती हैं, तो ऐसे इसकी अलग से 10 से 12 ब्रांचेस होती है। तो आप कोई भी एक ब्रांच जो है सिलेक्ट कर लोगे जब आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो, आप सर्जरी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया 10 से 12 ब्रांचेस इसके अंदर आती हैं, तो उन ब्रांच में से आपको कोई भी एक ब्रांच जो सिलेक्ट करनी होती है। जब आप ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके लिए क्या होता है, आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस करनी होती है यहाँ पे किसके अंदर, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंदर आपको जो प्रैक्टिस करनी होती है, वो आपके सीनियर होते हैं, जिनसे आपको क्या होती है, बेसिकली आपकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए ये कोर्स होता है, यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंदर आपके साथ आपके रखा जाता है, जिससे आपकी जो है स्किल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है और आपको क्लिनिकल की जो नॉलेज है वो आपकी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है जो 50K पर मंथ होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि इसके अंदर आपको जो स्टाइफंड भी मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 5वें नंबर पर जो हमने रखा है दैट इज थेरेपीज, यानी कि अगर आप थेरेपीज करना चाहते हो, थेरेपी में आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा पंचकर्मा सेंटर आप खुद को ओपन कर सकते हो, पंचकर्मा सेंटर में आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद इंडिविजुअल थेरेपीज होती है अलग अलग टाइप की, तो जो भी आपको थेरेपीज आती है या फिर सारी आपको ग्रुप आता है थेरेपीज का, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज बन जाएगी अगर आप उसके लिए, तभी अगर आप थेरेपी में इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि इंडिविजुअल थेरेपी करते हो तो भी उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। अगर आप कंबाइन ग्रुप बना के भी करते हो तो भी आपको पता है आजकल थेरेपी का जो प्राइस है वो डे बाय डे क्या करता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फॉर थेरेपीज के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज भी होते हैं जो आप BHU के अंदर कर सकते हो, NIA के अंदर कर सकते हो, ITR के अंदर कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर थेरेपिस्ट डॉक्टर है तो उससे भी आप सीख सकते हो, या फिर स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे भी आपको जो पंचकर्मा की आप ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो। तो जहाँ पे अगर आप प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेते हो, प्रॉपर अच्छे सीखते हो, तो आप अच्छा खासा स्कोप जो अपना थेरेपिस्ट के अंदर भी जो बनकर बना सकते हो। इवन खुद का भी पंचकर्मा सेंटर जो है वो आप ओपन कर सकते हो। इवन आपको पता ही होगा कि पंचकर्मा सेंटर ओपन करने के बाद इनके जो थेरेपीज होती है वहां पे आपको कितनी कितनी जो है वो जॉब मिलती है और कितना कितना आपको जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं एक पंचकर्मा करने का या फिर आपको इंडिविजुअल थेरेपी करने का। इसके लिए आपको जो है PG भी करना चाहते हो, इसके अंदर PGs भी होती है, तो आप PG में भी जो है वो जा सकते हो। तो नेक्स्ट 6 नंबर जॉब की बात करते हैं, तो 6 नंबर पे जॉब हमारे पास है PG डिप्लोमा। अगर आप करते हो तो अगर PG आप कोर्सेज नहीं करना चाहते तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हो। इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं, तो 2 साल का PG डिप्लोमा करने के बाद भी आप जो है आपको अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अगर आप PG डिप्लोमा BHU में कर सकते हो, ITR में कर सकते हो, NI में कर सकते हो, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको PG डिप्लोमा जो ऑफर करते हैं, आपको करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर पे बात करते हैं MBA। अगर आप ये भी हमारे पास 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप कॉर्पोरेट सेंटर में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर, तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, तो आप जो MBA भी चूज कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको एग्जाम जो क्रैक करना पड़ता है। इसके लिए एग्जाम कौन से होते हैं, कैट, मैट, एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम से होते हैं। तो अगर आप MBA के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको जॉब कहाँ पे मिलती है, जैसे वेलनेस कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिलेगी, आयुर्वेदिक कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है। और इसमें आपको जॉब मिलती कैसी है, आपको कंसल्टेंट की जॉब मिलती है, यानी कि पब्लिक हेल्थ की होगी, मार्केटिंग की जॉब आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है फॉर एग्जांपल के लिए डाबर हो गया, हिमालय हो गया, बैजनाथ हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हमारे जो आयुर्वेदिक के साथ रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, वो आपको जो है MBA करने के बाद आपको जॉब्स जो वो ऑफर करती हैं। तो नेक्स्ट 8th नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है I1 आयुर्वेदिक सेटअप। अगर आप खुद का आयुर्वेदिक सेटअप करना चाहते हैं, खुद का क्लिनिक ओपन करना चाहते हो, या फिर पंचकर्मा सेंटर आप ओपन करना चाहते हो, तो इसमें भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। इवन अगर आप खुद का सेंटर ओपन कर लेते हो तो आप तो खुद
खुद का आप मालिक बन जाओगे तो आप उस हिसाब से अपने पंचकर्मा सेंटर को जो चला भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका पंचकर्मा सेंटर जो है वो ग्रो करेगा। बट इट्स डिपेंड अपॉन योर वर्क स्किल्स, डिपेंड अपॉन योर नॉलेज। साथ साथ आप फुल आयुर्वेदिक अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो एलोपैथी मेडिसिन से थक चुके हैं, जिनको डायबिटीज है, वो बोलते हैं हम इतनी लंबी लंबी मेडिसिन नहीं खा सकते, तो आप उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देके उनकी रिकवरी जो वो जल्दी से जल्दी कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि आपको पता है आयुर्वेदिक का इतना हमारे पास नुकसान भी नहीं होता है, तो कुछ लोगों का स्पेशलिस्ट यही मानना होता है कि नहीं भाई मुझे जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट चाहिए। तो इस तरह से आप खुद का सेटअप जो कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप खुद का सेटअप, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे से ग्रो कर लेते हो, सेटअप कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ सैलरी जो इसके अंदर आपकी खुद का आप सेटअप कर लोगे तो आपका इनकम जो वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 9th नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेपरेशन। अगर आप करते हो, जैसे आयुर्वेदिक मार्केट के अंदर आप जाना चाहते हो तो वहां पे भी आप जा सकते हो, या फिर अगर आप जैसे कि मैंने बोला रिसर्च में चलेगा, रिसर्च करने के बाद आप अपनी खुद की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हो तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केटिंग अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप कंपनी के साथ भी जुड़ सकते हो। तो इस तरह से आप इस 9th वाले नंबर वाली जॉब के अंदर भी जो है जा सकते हो। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर आप मार्केटिंग के अंदर आपको अगर जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनके साथ लिंक बनाना पड़ेगा। और अगर आप खुद की कोई मेडिसिन बनाते हो आयुर्वेदा के अंदर तो आपको उसको लॉन्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काफी ज्यादा लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, तो इसके अंदर भी आप जो है जा सकते हो। उसके बाद नंबर 10 पे हमने रखा रिट्रीट्स एंड वेलनेस सेंटर। अगर आप वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, तो इसके साथ साथ अगर आप जुड़ के भी आप अपनी जो है बीएमएस के कोर्स को आगे जो है वो बढ़ा सकते हो। तो ये थी टॉप 10 जॉब अपॉर्चुनिटी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बताई। तो इसके अलावा और कोई आपकी कोई क्वेरी, अगर आपका डाउट भी बचा तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।